बेहद शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और आप सभी लोगों का जो इस संकट के समय यहाँ पर आए। बहुत ही कम समय में यहाँ पर आप लोगों ने आकर इस किताब और इस किताब का जो मुद्दा है उसकी हौसला अफजाई की। ख़ास तौर से शुक्रिया राजकमल प्रकाशन और अशोक जी का। वो इसलिए क्योंकि अक्सर ये किताब तकरीबन जो पूरी प्रक्रिया है 2 साल हो गए शाहीन बाग को हुए, और मुझे लगता है कि इस कमरे में जितने लोग उपस्थित हैं सब किसी न किसी रूप में शाहीन बाग को अंदर बाहर महसूस करते रहे हैं। हम सब ने जिया है शाहीन बाग को, भारतीय लोकतंत्र ने जिया है शाहीन बाग को। और लोकतंत्र यानी क्या, लोकतंत्र में भारतीय नागरिक यानी क्या, लोकतंत्र में भारतीय नागरिक में मुस्लिम महिलाएं यानी क्या, इसकी एक बिल्कुल अलग परिभाषा, एक नई डेफिनेशन शाहीन बाग हमारे बीच पेश करता है। और हम सब जानते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, अगर हालात नॉर्मल होते, इस तरह से ओमिक्रॉन का संकट ना होता, तो शायद ये दूसरे ढंग का आयोजन अशोक जी और राजकमल की पूरी टीम, धर्मेंद्र, निरुपम, सारे लोग जो इस पूरी प्रक्रिया में साथ रहे, हम दूसरे ढंग से सोच रहे थे कि शाहीन बाग जाकर वही 40 फुटा रोड पर बैठ के नानियों और दादियों के साथ करेंगे और गपशप होगी इस पूरी प्रक्रिया में। तो मुझे लगता है कि शाहीन बाग ने हम सबको बहुत सिखाया है। और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब 2021 को हम विदा कह रहे हैं, उस समय जिस तरह से नफ़रत हमारे चारों तरफ है, डर लगता है देखकर भी, कल्पना करके भी, और तमाम यूट्यूब पे खुद ही डालते हैं नफ़रती पैगाम, जेनोसाइड का कॉल हो रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। ये सारी चीज़ें जिस समय लोकतंत्र में एक बड़ा ख़तरा पेश कर रही हैं, उसी समय हमारे पास शाहीन बाग और उसकी नज़ीर को आगे बढ़ाने वाला किसान आंदोलन की भी एक है। तो ये भारत जो है इस तरह से है, और इसमें जो ये भारत है जिसकी रीढ़ हमारा संविधान है, मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि जब मैंने देखा, इस किताब आपके हाथ में है, मैं थोड़ी सी ही बात करूँगी किताब की। मुझे सबसे मज़ा आया, मैंने लॉ भी किया हुआ है, कानून की पढ़ाई की हुई है, लेकिन कानून की पढ़ाई करते हुए कुछ समय कोर्ट के चक्कर वक्कर काटते समय भी मुझे लगा ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी पावरफुल चीज़ हो सकती है भारतीय नागरिक के लिए। हमारा जो प्रियम्बल है वो भी सार्वजनिक तौर पे पढ़ा जा सकता है। मुझे आज तक याद नहीं है कि हमारी जो क्लासेस हुई लॉ की, उसमें प्रियम्बल सबने समूह में खड़ा होकर पढ़ा और लगा हो कि नहीं मजबूती मिल गई। तो ये जो एक एहसास है अपने आप में, और ये एहसास सिर्फ यहाँ नहीं था कि दिल्ली का शाहीन बाग है, ये देवबंद में भी था। देवबंद में इतना बड़ा प्रियम्बल लगा हुआ था, मतलब वहाँ सबसे पहले रात में 9:30 बजे मैं पहुँची और इतना बड़ा प्रियम्बल देख के सारा पाठ हो रहा है, सब महिलाएं बुर्के में हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आर्टिकल की बात हो रही है। तो ये जो एक एम्पावरमेंट खुद लोगों ने ईजाद किया, ये अपना जो कहते हैं कि आंदोलन अपने औजार खोजता है, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, अहिंसा को एक दूसरे ढंग से रिविजिट किया, रिक्लेम किया, झंडे को रिक्लेम किया। झंडा जो एक आतंक का पर्याय बन गया था, कठुआ गैंग रेप जिसको याद होगा, हम सब लोग जानते हैं कि तिरंगा यात्रा मतलब कि खौफ की यात्रा हो गई थी। वहाँ आप देखिए यहाँ कोने कोने पे, गालों पे, बच्चों के गालों पे तिरंगा यात्रा है। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया कोलकाता से लेकर केरल तक, केरल का समुद्री तट भी वही चीज़ बोल रहा है जो देवबंद बोल रहा है, जयपुर बोल रहा है। ये सारा मतलब किताब लिखते समय मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अशोक जी से कहा कि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि एक हम इसमें भारत का नक्शा छापें और भारत के नक्शे में उन जगहों का जिक्र करें जहाँ पर शाहीन बाग हुआ। और उसमें तमाम लोगों से मैंने फ़ोन भी खनखनाए, सब देखा। तब मुझे पता चला, अरे इतनी जगह हुआ, कोई राज्य नहीं है भारत का जहाँ पे शाहीन बाग ना पसरा हो। तो ये जो ताकत है, मुझे लगता है कि ये ताकत एक अपने आप में डॉक्यूमेंटेशन का जो एक सुख है कि हम अपने समय के इतिहास को, सिर्फ इतिहास वही नहीं है जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, हम इतिहास जी रहे हैं मौजूदा तौर पे। तो शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं, जिन्हें मैं सिर्फ दादी नहीं, मेरे लिए वो नानियां हैं और दादियां हैं।
क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि हम हमेशा क्यों दादी माने, वो तो नानी भी हैं और उन्होंने ये साबित भी किया। और जो अंतर संबंध है, मेरी आप सबसे आग्रह है, किताब पढ़ें, खरीद के पढ़ें, और जहाँ भी संभव हो, बहुत कम जगह हैं हिंदी में कि इन सब किताबों पे चर्चा हो सके, लेकिन जहाँ भी संभव हो ज़रूर शाहीन बाग को हमें ज़िंदा रखना, हमारी अवधारणा में ज़िंदा रहना। जब वहाँ लोग गोली चला रहे हैं, शाहीन बाग की नानियाँ और दादियाँ फूल बरसा रही हैं, ये दो जो आईन हैं हमारे सामने, जो दो तस्वीरें हैं हमारे सामने भारत के जनमानस की, मुझे लगता है कि ये बहुत मेरे लिए बहुत प्रेरक चीज़ है। जब भी उदास होता है, मन लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, उस समय दो चीज़ें बहुत उल्लेखनीय हैं कि उसी समय दिल्ली जली, उसी समय कोरोना का भीषण काल आया। लेकिन आप देखिए कि इन तमाम लोगों ने, इन औरतों ने, जिन्हें पॉलिटिकल गुरुओं ने बिल्कुल धता बता दिया था, कहीं भी किसी जगह पे इन मुस्लिम औरतों की जगह नहीं थी। मुस्लिम मतलब मौलानाओं के पास हम पहुंचते थे, खुद हम ही जाते थे देवबंद, 4-5 बार गई हूँ, हमेशा मौलानाओं से मिलके उनकी बाइट लेके वापस आ गई बतौर पत्रकार। लेकिन इन औरतों ने जो अपनी स्पेस बनाई, अपनी जगह बनाई, दरअसल वही भारतीय लोकतंत्र में एक आम भारतीय नागरिक की, माइनॉरिटी की जगह है कि उसे अब अपना पैर फंसाना था। सीमित कोशिश है यह किताब, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि इसमें छूट गई हों, जो आप लोगों तक पहुँचेगी तो पता चलेगा, लेकिन मेरी अपनी तरफ से एक कोशिश थी और इस कोशिश को राजकमल ने एक किताब के तौर पे बहुत जल्द पेश किया। इसके लिए भी मैं शुक्रिया हूँ, क्योंकि हिंदी में अधिकांश तौर पे ये बताया जाता है कि इस तरह की किताबों का बाज़ार अंग्रेज़ी में है, आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो किताबें पहुँचेंगी। और मुझे बहुत दुख भी हुआ जब मैं शाहीन बाग पे किताबें खोज रही थी कि कितने लोगों ने लिखी है, तो हिंदी की एक अनाम सी किताब मिली जिसकी प्रति भी उपलब्ध नहीं है। कि अंग्रेज़ी में 3 किताबें कम से कम दूसरे रेफरेंसेस से या कंपाइल्ड वर्क में हैं। तो किताब आपके हवाले है और मुझे लगता है कि ये तो आप ही बता सकते हैं कि कितना इंसाफ इस मुद्दे से हुआ, लेकिन मेरे लिए निश्चित तौर पे शाहीन बाग लिखना, शाहीन बाग को महसूस करना, अपने वतन को, अपनी जमहूरियत को महसूस करना था। शुक्रिया।